हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक जीएसटी पे GSTR 1 और GSTR 3B की रिटर्न लेके आए हैं और हम आज सीखेंगे कि GSTR 1 और GSTR 3B हम कैसे भरते हैं और क्या डेट होती है, इसकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसमें क्या क्या बिल पास करना होगा। आइए देखते हैं पूरा। सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद लॉगिन करने के बाद GSTR 1 की जो डेट होती है वो 11 दिसंबर 2022 थी, नवंबर रिटर्न की। और GSTR 3B की जो डेट थी वो थी 20 दिसंबर 2022। ये हमारा GSTR 1 11 दिसंबर 2022 में भर चुके हैं हम। इसमें हमने जो बिल लगाए हैं वो पहले बिल देख लेते हैं। ये पीरियड हम सेलेक्ट करेंगे नवंबर महीने का। नवंबर महीने में सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा GSTR 1 हो गया। ये GSTR 2 होता है, GSTR 2 भी होता है। ये हम ये देख लेते हैं पहले GSTR 2 में हमने कितना बिजनेस हमारा हुआ, हमने कितना परचेज किया। B2B इनवाइस है तो B2B इनवाइस चेक कर लेंगे। B2B में हमारा एक इंडियन रेलवे का था, अजान कॉन्ट्रैक्टर का था, मल्टीनेशनल्स का था और HDFC अर्गो के थे बिल के। ये हमारे 4 बिल इसके HDFC अर्गो के हैं और 3 बिल हमारे मल्टी इलेक्ट्रिकल्स के हैं। और ये अजहान कॉन्ट्रैक्टर के नाम से एक बिल है, 1,49,99 रुपये 55 पैसे। दूसरी चीज़ ये है, एक इसमें इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड का है। इसमें 10 बिल हैं, 5 ये हैं और 5 ये हैं। हम इसको बैक कर लेते हैं। ये बिल वो होते हैं GSTR 2 में जो हम जिस चीज़ को हम परचेज करते हैं। क्रेडिट डेबिट नोट्स है ये अमेंडमेंट्स टू BTB इनवाइस है, ये अमेंडमेंट टू क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स है, ये ISD क्रेडिट्स है, ये अमेंडमेंट टू ISD क्रेडिट्स है, ये TDS क्रेडिट्स है, ये अमेंडमेंट टू TDS क्रेडिट्स है, ये TDS क्रेडिट्स है। और ये पार्ट डी में हमारा इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज ऑन बिल ऑफ एंट्री। पार्ट डी में एक और है बी, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम सेज यूनिट्स डेवलपर्स ऑन बिल ऑफ एंट्री। ये हमारा B2B के इनवॉइस है। दूसरी चीज़ जो हमारा पीरियड में नवंबर महीने का देख लेते हैं। R2 ड्राफ्ट RTC स्टेट फ्रॉम दी मंथ GSTR 2B। ये हमारा GSTR 2B है। इसमें हमारा चेक हो जाता है कितने कितने हमारे बिल इसमें एडजस्ट हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। ये हमारा ऑल अदर्स ITC 1850 रुपये 4 पैसे है। सेंट्रल टैक्स 13,643 रुपया है। स्टेट टैक्स 13,643 रुपये का हमारा GSTR 2A के बिल आ चुके हैं। इसको हम डाउनलोड GSTR 2B की समरी PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हम डाउनलोड एक्सेल सीट में भी कर सकते हैं। इसको हम इसको बैग चलाते हैं। बैग में आने के बाद नवंबर फिर सब सेलेक्ट कर लेते हैं। ये GSTR 1 है। हमने GSTR 2 की बात कर दी और GSTR 2B। GSTR 1 के बारे में बात करते हैं। GSTR 1 में इसमें 4A 4B 6B 6C P2B और सेज डी इनवाइस एंट्री करते हैं, वाउचर एंट्री करते हैं। 5A में B2C लार्ज इनवाइस करते हैं, जो 49,000 से ऊपर के जो होते हैं वो करते हैं B2C में। एक्सपोर्ट इनवाइस हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको इनवाइस करेंगे B2C अदर्स में। अगर मान लीजिए जिसका GST टू GSTA नहीं है तो उसमें B2C में करेंगे। ये 8B है, 8C 8D रिलेटेड सप्लायर्स है। क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड है, क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड का बटन है ये। और 11A1 11A2 टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव में। 11B 11B2 एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। और ये 12 नंबर कॉलम पे आया है आपका HSN वाइस समरी ऑफ अटवाइड सप्लायर्स। ये हमारा डॉक्यूमेंट इशू कर देते हैं। हम B2B में एक बार चेक करेंगे हमारे कितने B2B वाउचर लगे थे। हमारे B2B में हमारे बिजनेस टू बिजनेस तब वाउचर लगाएंगे हम, दोनों पार्टी की GST होना ज़रूरी है। हमारा B2C के 3 वाउचर थे। एक दिल्ली का था, 2 उत्तर प्रदेश राज्य के थे, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के 12% GST था, एक 18% था। ये टोटल हमारे इनवाइस हमारे एंट्री हुए हैं। ये रिफ्रेश बटन है।
अगर मान लीजिए कोई अपडेट नहीं आता है तो रिफ्रेश बटन पर क्लिक कर लेंगे। उसके करने के बाद व्यू समरी पे चले जाते हैं, फिर हमारा ये रिटर्न फाइल हो जाता है। अगर हम आपको एक विशेष बात ये है कि अगर हमारा कोई भी इस मंथ काम नहीं हुआ है तो हम फाइल नील GSTR1 में फाइल नील रिटर्न फाइल करेंगे। बैक करने के बाद हमारा अब रह जाता है 20 दिसंबर 2022 की रिटर्न, जो 20 तारीख में जमा होती है। ये हमारा डेट दिया है 20 दिसंबर 2022 की रिटर्न। अगर हम इसमें 20 तारीख में अगर फाइल नहीं करते हैं GSTR3B में, चाहे वो रिटर्न नील की हो चाहे इनवॉइस की हो, अगर हम नहीं करते हैं तो 20 रुपये दिन की पेनल्टी पड़ेगी इसमें। हम पेपर 2 ऑनलाइन कर लेते हैं। पेपर 2 ऑनलाइन करने के बाद ये पूछ रहा है नील फ्रॉम GSTR3B फॉर टैक्स पीरियड कैन बी फाइल इफ इन यू have not made any outward supplied sends, have not received an inward supplied send, do not have any liability for the particular tax period। अगर हमें नील का भरना है तो हम यस कर देंगे, नील का अगर नहीं भरना है, हमारे पास इनवॉइस वाउचर है, तो हम नो क्लिक करेंगे। नो क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये पूरा डिटेल हमें दिखाएगा कि रिवर्स चार्ज हमारा कितना है, लाइबिलिटी कितनी है, इनपुट टैक्स की ITC कितना है। ये GSTR1 का हो गया सेल्स वाला, सेल्स वाले वाउचर आ गया। ये GSTR2B आ गया, ये GSTR2B की इनपुट आ गई। हम इस करने के बाद अब दूसरी चीज़ ये हम देख लेते हैं टैक्स एंड आउटवार्ड साइड रिवर्स चार्जिंग इनवार्ड सप्लाईज। ये हमारा जो हमने माल बेचा है उसकी इनवॉइस शो कर देगी, और जो हमारा माल ख़रीदा था हमने इस महीने में ये इसका शो कर देगा, और इंटर स्टेट सप्लाईज का ये डिटेल शो कर देगा। हम प्रोसेड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। प्रोसेड टू पेमेंट क्लिक करने के बाद हमारा ये यस हो जाएगा। यस करने के बाद हमारा PVC हम पासवर्ड डालेंगे। फाइल रिटर्न पे हम क्लिक कर लेते हैं। हमने पूरा रिटर्न जो हमारा पीरियड नवंबर का था वो हमने सेलेक्ट कर लिया है, और करने के बाद ये हमारा GSTR3B का फाइल हो चुका है। हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, हमें GSTR3B की ये हमारा PDF डाउनलोड हो गया। आइए दोस्तों, हम आपको ये हमने GSTR1 और GSTR2A, GSTR3B और GSTR2B में हमने आपको पूरा दिखा दिया है। आइए बात करते हैं हम सर्विसेज में जाके कि सर्विस में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है, और पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड होता है, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर होता है। रिटर्न्स में आ गया आपके रिटर्न्स डैशबोर्ड है, ट्रैक रिटर्न स्टेटस, ITC फॉर्म्स है, TDs है, व्यू फील्ड है, ट्रांजेक्शन फॉर्म है, एनुअल रिटर्न है। पेमेंट्स पे क्रेडिट चालान हिस्ट्री है, क्रेडिट है, इंस्टॉलमेंट कैलेंडर्स है, रिसीव चालान्स है, एप्लीकेशन डिफर्ड पेमेंट्स का है, ग्रीवियस एजेंट पेमेंट्स है। आपका यूजर सर्विसेज पे जाके हमारे कौन कौन से फंक्शन है हम देखते हैं। माई सेव एप्लीकेशंस है, व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट, अगर हमें डाउनलोड सर्टिफिकेट करना है तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे। माई सेव मेंशन करना है, ऑलरेडी करना है, फर्नीचर है, लोकेट GST प्रोटेक्शन और माई एप्लीकेशंस, और व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स है, सर्च एसेसन कोड है, फीडबैक है। हमें रिफंड्स वाले फंक्शन में देखना है, एप्लीकेशन फॉर रिफंड्स। माई सेव पे एप्लीकेशंस है। हमें अगर EB बिल बनाना है तो हमें EB बिल भी बना सकते हैं यहाँ से हम, और कोई भी AR नंबर हमें ट्रैक करना है तो हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ये हमारा पूरा रिफंड्स का AR नंबर होता है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, AR नंबर से देख सकते हैं रिफंड्स का है या रजिस्ट्रेशन का है, हम पूरा चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमें आज कितनी सफलता से हमने GSTR1 और GSTR2B की हमने रिटर्न फाइल की, और दोस्तों आप लोग भी सभी समय से पहले GSTR1 और GSTR2 की, GSTR3B की रिटर्न आप फाइल कर दीजिए। नहीं तो अगर आप लेट करते हैं, एक दिन भी अगर लेट करेंगे आप, तो 20 रुपये पेनल्टी दिन के हिसाब से आपको पे करना होगा। और दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैं आपको वीडियो डालूंगा वो आपको तुरंत से पहले आपको मिल जाएगी।